तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, जो कि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव के साथ दिल्ली एनसीआर में अपनी कैब चलाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओला, उबर जैसी कंपनी हम ड्राइवरों का खून चूस रही है, फिर भी हम ड्राइवर क्या कर सकते हैं गाइस? गाड़ी तो चलानी पड़ेगी भैया, क्योंकि गाड़ी की किस्तें है, ईएमआई है। अगर काम नहीं करेंगे तो ईएमआई नहीं जाएगी, इसलिए गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। गाइस, बात करते हैं रैपिडो की। तो रैपिडो गाइस आज से 1 साल पहले अच्छे रेट दे रहे थे, 20 रुपये 25 रुपये पर किलोमीटर मिल जाता था रैपिडो में। आजकल उसने भी खून चूसना चालू कर दिया है, वो भी 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये किलोमीटर रेट दे रही है। इससे ज़्यादा वो भी नहीं दे रही है गाइस। ओला उबर तो खून चूसी है, साथ में रैपिडो भी चालू हो गई। और इन ड्राइव की तो बात ही मत करो भैया, इन ड्राइव तो इतना बेकार है, उसमें तो खिचड़ी पका रखी है लोगों ने। तो गाइस, रैपिडो ने एक नया फीचर और अपलोड कर दिया है, जो कि बहुत ही गंदा फीचर है गाइस। जैसे कि बुकिंग अगर 200-250 की दिखा रहा है, तो हम कस्टमर लोग उसमें कम भी कर सकते हैं। कम करने का ऑप्शन आ गया है, जैसे इन ड्राइव में ऑप्शन था, उसमें सेम वैसा ही प्रोसेस रैपिडो ने भी अपने वेबसाइट पे वो कर दिया है गाइस। तो गाइस, इनसे हम ड्राइवरों को बहुत दिक्कत हो रही है गाइस। जहाँ ड्यूटी रैपिडो पे 250 की दिखाती है, तो उसमें से कम करके हम 200 पे भी कर सकते हैं, 200 में भी जाते ही है गाइस। ऑलमोस्ट लोग आजकल यही कर रहे हैं गाइस। तो भैया, एक ड्राइवर गाड़ी लेके आता है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख की, उसे ड्यूटी क्या मिलती है? 100, 150, 200, 250, कभी कभी तो 80 रुपये की भी ड्यूटी आती है भैया। क्या करे भैया, गाड़ी तो चलानी है, फिर भी 100 रुपये की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, 150 की करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो भाई, पूरा गंद, कहने का मतलब ये है कि पूरा गंद मचा रखा है इन कंपनियों ने। हम ड्राइवर को एकदम ऐसा लगता है कि हम ड्राइवर भाइयों ने टैक्सी लाइन को चूज़ करके टैक्सी लाइन में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है गाइस। अपनी नई गाड़ी लेके भी बहुत बड़ी गलती करती है। तो गाइस, जैसे कि सारी कंपनियां खुद हम ड्राइवरों का चूस ही रही है, और साथ साथ में कुछ कस्टमर लोग भी खून चूसना चालू कर दिए गाइस। हम ड्राइवरों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आए दिन कुछ ना कुछ हम ड्राइवर के साथ हादसा होता ही रहता है गाइस। कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है गाइस। कभी कस्टमर 5 आदमी लेके आ जाता है, 4 सीटर गाड़ी में ना बैठा, उसके लिए भी ड्राइवर मार खाता है। कभी 6 ट्रॉली बैग लेके आया, नाल रखे, उसके लिए भी मार खाता है। तो गाइस, क्या करें हम? तो गाइस, क्यों लेके जाए हम किसी का 6 बैग 7 बैग? गाइस, आपने कैब बुक की है, कोई लोडिंग गाड़ी बुक नहीं की है, जो कि हम आपका सामान ढोए। और गाइस, हम 4 सीटर गाड़ी है, 5 आदमी को क्यों बैठाएंगे? क्यों 5 आदमी को ढोएंगे? आपने 4 सीटर बुक की है ना, 5 सीटर बुक कीजिए। कहीं ऐसा गाइस, ऐसा बात नहीं है कि सारे कस्टमर गलत मिलते हैं। जैसे हम सारे ड्राइवर अच्छे नहीं होते, वैसे सारे कस्टमर भी गलत नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि अब कैब बुक करके ये लगता है कि उन्होंने कैब खरीद ली हो। माइंड सेट है गाइस, क्या कर सकते हैं। और गाइस, गलती इन कंपनियों की भी नहीं है, गलती हम जैसे ड्राइवरों की है गाइस। मैंने खुद देखा है, अर्टिगा वाले, यकीन नहीं करोगे, 150-150 की, 200 की ड्यूटी उठा के लेके जाते हैं, 100 रुपये की ड्यूटी उठा के लेके जाते हैं, इकोनॉमिक ड्यूटी अर्टिगा गाड़ी से लेके जाते हैं, जो कि ड्यूटी किसकी है? वो वैगनार गाड़ी जैसे की।
और लेके कौन जा रहा है, अर्टिगा वाला। तो गाइस क्या कर सकते हैं भाई, अर्टिगा गाड़ी से आप इकोनॉमिक कैब की बुकिंग उठा रहे हो, क्या बचाते हो आप। मत ले जाओ भैया, नहीं ले जाओगे। वो सीडान में बुक करेगा, सीडान में बुक करेगा, सीडान की ड्यूटी उठा लो। सीडान की तो फिर भी सही रहती है, इकोनॉमिक ड्यूटी उठा रहे हो कैब वाले। थोड़ा सा तो अपना वो देखो गाइस कि आप कौन सी कैटेगरी की गाड़ी लेके चला रहे हो। सीडान की ड्यूटी उठा लो, इकोनॉमिक में क्या रखा है गाइस। 100 रुपये की ड्यूटी करके तुम 50 रुपये की सीएनजी फूक के 30 रुपये कमा लेते हो। 80 रुपये की ड्यूटी उठाओगे तो 30 रुपये ही बचेंगे, 50 की तो आपने सीएनजी फूक दी। तो गाइस बात को थोड़ा समझो और बंद कर दो ऐसी छोटी छोटी ड्यूटियाँ उठाना, 100, 150, 200 वाली। गाइस मैं अपनी बात बताता हूँ, परसों की मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैंने ड्यूटी उठाई द्वारका मोड़ विपिन गार्डन नवादा से। वो सवारी लेडीज़ थी, मैं गया पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन पे 10 मिनट वेट किया, जो कि वेटिंग टाइम 5 मिनट का ही रहता है, फिर भी मैंने 10 मिनट वेट किया क्योंकि रैपिडो में थी। रैपिडो में ये सिस्टम चाहिए कि वेटिंग टाइम पीरियड का पैसा मिल जाता है। तो मैंने वेट किया, फिर आई मैडम। मैडम बैठी, डाल रखी थी ड्रॉप लोकेशन गोयला डेयरी की। तो भैया एक ड्राइवर को जहाँ ड्रॉप लोकेशन दिखाएगा वहीं तो लेके जाएगा, अपने मन से इधर उधर जा नहीं सकते। तो भैया मैडम को खुद पता नहीं कि उन्हें जाना क्या है, उन्हें रास्ता नहीं पता, उन्होंने लोकेशन ऐसे उठा के यूँ डाल दिया होगा। तो मैं गोला डेयरी लेके पहुंचा। गोला डेयरी जो हाईवे से अंदर घुसता है, वो तो पतला सा रोड है, दोनों साइड जंगल जंगल है। तो मैडम बोल रही है भैया ये मेरा लोकेशन नहीं है, कहाँ लेके जा रहे हो आप। मैंने बोला मैडम देखो आपने मैप पे डाल रखा है, वहीं जा रहे हैं आप, आगे ख़त्म होने वाला है लोकेशन आपका। तो मैडम बोली भैया ये मेरा लोकेशन नहीं है, मैं आपको लाओ अपने उस पर डाल के देती हूँ। मैंने दिया फ़ोन, मैडम ने मेरे उस पर डाला अपना घर का एड्रेस, वो सेक्टर 23 द्वारका का था। मैं कहा कोई नहीं मैडम चलिए। फिर मैंने गाड़ी रिटर्न की, सेक्टर 23 द्वारका जाकर छोड़ा। तो गाड़ी ज़्यादा चल गई, गाड़ी चल गई। पहले गोला डेयरी गया, गोला डेयरी से सेक्टर 23 गया, तो रैपिडो ने फेयर बढ़ा दिया। फेयर बढ़ाने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा तो फेयर आया 373 रुपये। मैडम अपने जहाँ से आई थी पता नहीं, XYZ कोई भी हो, मैडम ने उस भाई को कॉल किया। भाई ने पहली कॉल तो पिक नहीं की, दूसरी बार कॉल की, दूसरी बार पिक किया। मैडम ने उसे बोला कि पेमेंट कर दो, तो भाई कह रहे हैं कि बोल दे उसे सुबह आके ले जाएगा। एक बात बताओ भाई, मैं आपका रिश्तेदार थोड़ी हूँ, सुबह क्यों आऊँगा पेमेंट लेने। अरे अभी काम के हो, अभी आपको ड्रॉप किया हो, अभी दो ना। 11 बजे 12 बजे रात को हम आपको छोड़ रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, आप सुबह पेमेंट क्यों दोगे। मैं क्यों लूँगा सुबह पेमेंट, मैं आपसे फिर आऊँगा क्या पेमेंट लेने। और क्या गारंटी है कि आप पेमेंट दो। आप सुबह मना भी तो कर सकते हो कि भैया मैंने रात को पेमेंट कर दिया था। तो मैडम कह रही विश्वास नाम की चीज़ होती है। मैंने कहा मैडम विश्वास नाम की क्या चीज़ होती है, हम क्यों कर लेंगे आप पे विश्वास। भाई पहले, इससे पहले भी हमारे साथ कई बार ऐसी हादसा हो रखा है, तो हमें पता रहता है कि हम, और भाई मैं क्या, कोई भी ड्राइवर पेमेंट नहीं छोड़ेगा अपनी। मेरे साथ हादसा हो रखा है तो मुझे पता है कि भाई मैं क्यों छोड़ूंगा अपनी पेमेंट। मैंने बोला कि मैडम अगर आप नहीं दोगे तो मैं 100 नंबर पे कॉल करूंगा। तो मैडम रोने लगी और कह रही भैया बदतमीजी मत करो, आप मुझे जंगल में लेके जा रहे थे उधर। मैंने बोला मैडम जहाँ पे लोकेशन आपने डाल रखा था वहीं लेके गया था, आपने बोला कि वहाँ पे नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया। क्या बदतमीजी किया मैंने, और कोई जंगल में आपको क्यों लेके जाऊँगा। मैडम को बोला कि मैडम मेरे फ़ोन पे मैं लाइव, मेरी वाइफ भी चल रही है,
मैं क्योंकि उस टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ कॉल पे था। तो गाइस कि मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर रखा था, वाइफ कॉल पे थी तो रिकॉर्डिंग चालू कर रखा था। तो मेरे पास थोड़ा ये था कि भाई मेरे पास प्रूफ है, मैंने मैडम के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर को मैंने बोला, 100 नंबर ने मेरे से पूछा तो मैंने बोला कि भाई सर जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने मैडम को द्वारका मोड़ से सेक्टर 23 ला के ड्रॉप किया, मैडम कह रही सुबह पेमेंट ले लेना। तो उन्होंने भी बोला भाई क्यों कर ले लेगा पेमेंट, अभी देना पेमेंट। उन सर ने भी मैडम को बोला कि मैडम अभी करो पेमेंट, जब आपके पास पेमेंट नहीं थे तो नहीं आते। तो फिर वो रो रो के अपने मकान मालिक को कॉल करती है, मकान मालिक को रो रो के बोलते कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मकान मालिक उसकी ठीक थी, मतलब वकील थी, ठीक थी। उसने बोला भाई पेमेंट कर देना उसका, बदतमीजी क्यों क्यों करेगा, पेमेंट कर दे वो चला जाएगा। भाई अब एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 1 घंटे की पैसेंजर हम आपके साथ चलते हैं, हम आपसे बदतमीजी, आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो जो मैं बदतमीजी करूँगा आपसे। अगर गाइस मेरे साथ उस दिन मैं अपनी वाइफ से कॉल पे बात नहीं कर रहा होता, रिकॉर्डिंग चालू नहीं होता, तो मैं उस दिन वो मैडम मुझे फंसा देती बिल्कुल। तो गाइस इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने एक डिसाइड किया है कि मैं अपनी गाड़ी में डैश कैम लगाऊं। तो गाइस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डैश कैम लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्योंकि गाइस डैश कैम लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिलते हैं जो गाड़ी को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, उसी में कपल रोमांस करना चालू कर देते हैं। भाई कम से कम थोड़ा तो शर्म किया करो कि आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, उस पर क्या ही बीत रही होगी, क्या असर पड़ रहा होगा, उसका माइंड सेट खराब हो रहा होगा। आप ये तो सोचो कि ड्राइवर डिस्टर्ब हो रहा होगा, रोमांस करना चालू कर दिए, आपके सामने ड्राइवर बैठा है, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है गाड़ी चलाने में। आप कैब को कैब समझ के यूज करो ना, उसे वो क्यों समझने लगते हो। ये आपका वोयो रूम थोड़ी है, घर थोड़ी है। अगर आपको रोमांस करना है तो इतनी सारी वोयो रूम अपने घर ले जाओ, वहाँ रोमांस करो। कैब में क्या मच्छी है कि रोमांस कैब में स्टार्ट हो जाते हो। तो भैया मैं तो आप लोगों से यही वो कह रहा था कि सब अपनी अपनी गाड़ी में कैमरा लगा लो, नो रिक्स। कल को क्या पता कौन मैडम किस कंप्लेन में आपको फंसा रही है, कौन सी मैडम किस कंप्लेन में फंसा रही है, कोई आपको क्यों मार रहा है। कम से कम आपके पास एक प्रूफ तो होगा, कैमरा तो है आपकी गाड़ी में लगा हो जिसने रिकॉर्ड कर रखा है कि आपने उसके साथ कोई गलत नहीं किया, बल्कि कस्टमर ने आपके साथ गलत किया। प्रूफ तो होगा ना। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। और भैया मैं तो कहता हूँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाना बहुत ही बेकार काम है, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो, वही बढ़िया है। तो डैश कैमरा लगाना हमारी अपनी सेफ्टी के लिए सही है, हमारा खुद का भी सेफ्टी है। अब रोज़ आए दिन ऐसे ऐसे कांड होते हैं, किसी ड्राइवर को कहीं मार के फेंक दिया, किसी ड्राइवर को कहीं पे मार के फेंक दे रहे हैं। तो गैस आप 10 लाख की गाड़ी, 11 लाख की गाड़ी, 14 लाख की गाड़ी ले सकते हो, क्या 2000 3000 4000 का डैश कैम नहीं लगा सकते। यार प्लीज़ अपनी सेफ्टी गाड़ी में रखना स्टार्ट करो। और भैया एक लास्ट बात रहेगी उन यूट्यूबर भाइयों लोगों से जो कि थोड़े से पैसे के लालच में आके किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। भैया प्लीज़ बख्श दो हम सारे ड्राइवर को, क्यों करते हो किसी कंपनी का प्रमोशन। आप तो थोड़े से पैसे, जो भी आपको पैसे मिले उस लालच में आके आप प्रमोशन कर रहे हो। बाद में अभी 4 कंपनी है तो हम ड्राइवर को इतना दिक्कत हो रही है, बाद में 6 7 8 10 कंपनी आ जाएगी
तो सोचो सब अपना अपना ऑफर कस्टमर को देने लगे तो कहाँ जाएंगे हम ड्राइवर। थोड़ा सा तो सोचा करो भैया, क्यों करते हो प्रमोशन? आपको तो यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, अब तो यूट्यूब पे फेम पा रहे हो, हमारा क्या है? मत किया करो भैया प्रमोशन, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो भैया आप लगाओ या मत लगाओ, मैं तो अपनी गाड़ी में ज़रूर लगाऊंगा डैश कैमरा, चाहे कुछ भी हो भैया। किसी कस्टमर को, किसी पैसेंजर को दिक्कत हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई पैसेंजर बोलता भी है तो बोलूँगा मैडम मैंने ये अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखा है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की राइड करके उतर जाओगे, लेकिन हमको इसके साथ में पूरे 24 घंटा, 12 घंटा रहना पड़ता है। कौन से कस्टमर कैसे मिलते हैं, हर कस्टमर सही नहीं होते। कौन कस्टमर कैसा मिल गया, कौन कस्टमर क्या कर रहा है, कौन सी लेडीज़, भैया आजकल लेडीज़ होगा क्या कि तुरंत में कह देती है कि ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। भाई उनके घर पे भी माँ बहनें होती है, क्यों करेगा आपसे बदतमीजी? तो गाइस, मेरी इन बातों से किसी ड्राइवर भाइयों को, किसी कस्टमर को अगर बुरा लगा हो, मन में ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए प्लीज़ अपने छोटे भाई को क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये रियलिटी है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।